मायका और ससुराल। लड़के की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, कल से सुबह जल्दी उठना और सबसे पहले उठ कर नहा धोकर लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई का सारा काम अब तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर जो बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना, फिर जो बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं, बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। दे अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने न देना बेटी। और इतना सुनते ही नीरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से बाहर निकलकर फिर बाहर भाई आता है और आंखें आंसुओं से भरी भरी होती है और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल चली जा रही है ना? तू सच में जा रही है ना? ससुराल चलो, अब तुम से छुटकारा मिल जाएगा और तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा। और अब कोई बात बात पर टोका टोकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करने जाएगा। आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में नीरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और फिर भाई बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहाँ तेरी कोई मार नहीं खाएगा। और जैसे ही हमें बोल देती है कुछ वहाँ पर मत बोल देना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है, तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है। इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर और लड़की सोचती है कि एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया है। इससे पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी, यह सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़के को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी, हमेशा से खुले माहौल में रही है तो वो मेरी बेटी अब किसी की पत्नी और किसी की बहू, किसी की जेठानी और किसी की भाभी बन गई है। नीरू अब ससुराल में चली गई और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे ही उसकी माँ ने बताया था वैसे ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है और कहती है, सास ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है। तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। खीर बनने के बाद वो सबके लिए परोसती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जाकर सास बेटा और पति के सामने बैठकर बोलने लगती है, लग रहा है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है। चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था कि खीर नहीं चावल खा रहे हैं। और सबसे आखिर में बहू को खाने का रिवाज होता है तो पहले चख भी नहीं सकती थी, अब वो खाकर देखी तो सोचती है, चीनी तो कितने कम डाली है। देखो मैं सोच ही रही थी कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए और वही हो गया, लेकिन इतने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे पूछे भी नहीं। फिर सोचती है, चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ी नहीं होने देगी। शाम को लड़की की माँ का फोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ी तो नहीं की? वो बोलती है, इतना सोचे थे फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर रात में पति आता है और रूम में और बोलता है, कैसी खीर बनाई थी मम्मी, क्या सोच रही होगी, कितनी फिक्र थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इस तरह नीरू घर के सभी कामकाज सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली नीरू अभी पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं, इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है? और पति बोलता है, अभी नाश्ता लग गया, दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ बोलती है, बहुत जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ, माँ बाप आए हैं, ध्यान नहीं दे रही है, तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है। वो जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबका नाश्ता करवा कर सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरे दिन उसका घर के कामकाज में चला जाता है और कोई जरा सा भी सराहना नहीं करता। यह सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ, कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है और माँ
छोटू कैसा है वो, अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता? ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोल दी ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो, और माँ बाप कहते हैं बेटी ऐसे ही खुश रहे और अपना ख्याल रखना। अच्छा, हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुप कर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर सास आती है और बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे ना, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए होंगे। दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर बना रहेगा। जब तक कि आप दूसरे के घर से आई हुई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो ऐसा करते रहने से रिश्ते बिगड़ते हैं। अब वो काम कर रही है तो सभी को थोड़ा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो आपके मजदूर बनकर तो नहीं आई है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। बहू निस्वार्थ भाव से ससुराल में अपने पति, सास, ससुर इत्यादि का ख्याल रखती है। बदले में उसे ससुराल वालों से कुछ नहीं चाहिए, बस उसे बहू का सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान जरूर मिलना चाहिए जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल आती है। उस बेटी की भावनाओं की कदर जरूर करें। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।